आ गया। बड़ा मशहूर वाक़या है, एक मरतबा पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बंदा आता है, आकर कहता है, ए अल्लाह के नबी, ए ईसा अलैहिस्सलाम, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहा करूँगा। आपने कहा ठीक है, ज़रूर साथ रख लूँगा, मगर मेरे पास अगर तू रहेगा तो कभी दुनिया का मुतालबा ना करना। दुनिया समझते हैं ना, यानी कभी ये दिल में तेरे ख्याल ना आए कि मुझे कोई लालच तेरे दिल में ना आए, क्योंकि तू नबी के साथ रहेगा तो फिर दुनिया की लालच ना करना कि मुझे ये माल मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे खाने के लिए ये हो, मेरी फलां के साथ शादी हो, मेरी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजरे। फरमाया दुनिया का मुतालबा ना करना। उसने कहा ठीक है जी, नहीं करूँगा। आपने चाहा कि इसका इम्तहान लिया जाए उस बंदे का। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस बंदे का इम्तहान लेने लगे। उस बंदे का इम्तहान लिया जा रहा है, यानी कि आप चेक करने लगे इस बंदे के अंदर कौन सा नफ्स पाया जाता है। 4 नफ्स मैंने अब आपको बताया है ना। आपने चाहा कि मैं देखूं इन चारों में से इसके अंदर कौन सा नफ्स पाया जाता है। उसका इम्तहान लिया, पूछा, फरमाया कि पहले दिन आया मोहब्बत सिला में आने के लिए, खैर सीखने के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता तू रोटी कितनी खाता है, कितनी रोटियां खाता है। उसने कहा जी बस मैं 1 रोटी खाता हूँ। अब आप इम्तहान लेने लगे ईसा अलैहिस्सलाम। ज़रा गौर से सुनना, ये वाक़या भी है और आप तब तमाम अहबाब के लिए ये एक नमूना भी है कि इंसान को ज़िंदगी फिर कैसे गुजारनी चाहिए। इसमें 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है आम ज़िंदगी का, एक रास्ता उन लोगों की ज़िंदगी का है जिनकी निस्बत अल्लाह वालों के साथ है, जिनकी निस्बत किसी ख़ास बुजुर्गान दीन के साथ है, जिनकी निस्बत अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों के साथ है। एक रास्ता उनका निकलता है, एक रास्ता आम दुनियादारों का है। वो ज़रा गौर से सुनना और इसमें समझना है। बस थोड़े थोड़े नुक्ते हैं, वक्त बहुत कम होता है जुमे की तकरीरों में, तो समझाने के लिए तो आपने ना 3 रोटियां मंगवाई। 1 रोटी खुद खा ली, 1 रोटी उस बंदे को दे दी और 1 रोटी को बंद करके रख दिया और कहा कि हम सफ़र में जाएंगे और रास्ते में अगर ज़रूरत पड़ी तो उस रोटी को खा लेंगे। रोटी महफूज करके अपने पास रख ली। तो ईसा अलैहिस्सलाम अब वज़ू करने के लिए चले गए। जैसे आप वज़ू करने के लिए गए तो पीछे आके देखा तो तीसरी रोटी गायब थी, अपनी जगह से रोटी गायब थी। तो आप उस बंदे को क्या कहा था कि अगर मेरे साथ उन्हें रहना है तो फिर दुनिया का मुतालबा नहीं करना। समझ आ रही ना सभी बात को, दुनिया का मुतालबा नहीं करना। अब वज़ू करके आए तो तीसरी रोटी गायब है। इन दोनों के अलावा है तीसरा बंदा कोई नहीं। उसने कहा मेरी ग़िज़ा 1 रोटी है, ईसा अलैहिस्सलाम ने खा ली, 1 उस बंदे ने खा ली, 1 बाकी रह गई। तो होना तो यही चाहिए था ना, रोटी वहां पर मौजूद होती, लेकिन अब वापस आए तो तीसरी रोटी वहां पर मौजूद नहीं थी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, उस शख्स से पूछा तीसरी रोटी किसने खाई। तो उसने कहा कोई पता नहीं जी, कौन खा गया मुझे नहीं पता। आपने फरमाया तेरे और मेरे अलावा यहाँ पर है ही कोई नहीं, तो फिर तीसरी रोटी कौन खा गया। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, झूठ बोल दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन आप अल्लाह के नबी थे, आपको बिल्कुल ये पता था कि तीसरी रोटी कौन खा गया। बस उस बंदे का इम्तहान लिया जा रहा था। जैसे ही फिर आपने चाहा कि आप इसे मैं ना कोई मोजज़ा दिखाऊं। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस बंदे का इम्तहान लेते हुए अपना कोई मोजज़ा दिखाने लगे। आपने देखा कि आपके करीब से ना एक हरन गुजर रही थी, उसके साथ उसके बच्चे भी थे। हरन भी है और उसके बच्चे भी है। आपने हरन को आवाज़ दी तो हरन रुक गई। आपने एक बच्चा पकड़ा, उसे ज़िबा किया, उसे आग पे भूना और पास रख लिया। हरन को कहा चली जा, वो चली गई। जब थोड़ा सा दूर की उसे रोक दिया, वो रुक गई। आपने बच्चे का गोश्त खुद भी खाया, हरन के बच्चे का, वो अपने साथ वाले बंदे को भी खिलाया। गोश्त सारा खा लिया, उसमें से जो हड्डियां निकल गई एक जगह पे उनकी ढेर वगैरह यानी कि लगा दिया, एक जगह पे जमा कर लिया उनको। और उस बंदे से कहने लगे तीसरी रोटी किसने खाई। अब वो फिर मुकर गया, नहीं मुझे नहीं पता। आपने फरमाया अच्छा अब तू क्या खा के हटा है। उसने कहा जी हजूर मैंने हरन का गोश्त खाया, आपने भी खाया। आपने फरमाया उसका गोश्त किधर है जी, मेरे पेट में। आपने फरमाया तेरे पेट में भी है, मेरे पेट में है, ये क्या है। उसने कहा जी ये हड्डियां हैं। आपने फरमाया गोश्त तेरे पेट में भी है, गोश्त मेरे पेट में भी है, ये हड्डियां पड़ी हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह के हुक्म के साथ उस हड्डियों को हुक्म दिया, जिंदा हो गई वो। कुम बिइज़्निल्लाह जब कहा, वो हरन का बच्चा हड्डियों वाला जो था वो खड़ा हो गया। कटी हुई हड्डियां, मोजा दिखाया ना, अल्लाह के नबी थे, मोजा दिखाया। कटी हुई हड्डियां जुड़ी,
जुड़कर उस पर मांस आया, खून आया, यहां तक उसके ऊपर खाल भी चढ़ गई, जान भी आ गई, खड़ा हो गया, आपने उसे जाने का हुक्म दे दिया। अब फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से पूछा, फरमाया हरन का गोश्त खाया? जी हुजूर खाया। फरमाया गोश्त तेरे पेट में भी है, मेरे पेट में भी है, हरन का बच्चा वो जा रहा है जिसका गोश्त खाया, तेरे पेट में भी मेरे पेट में बच्चा वो जा रहा है। जी हुजूर ऐसे ही है। फरमाया अब तो बता दे तीसरी रोटी किसने खाई है। मौजज़ा दिखाया ना, इसलिए दिखाया ताकि ये समझ जाए, मुझे मान जाए कि मैं नबी हूं, झूठ ना बोले। लेकिन उसने कहा नहीं जी हुजूर मुझे नहीं पता। वो इस बात पर पक्का हो गया जी मैंने कहा था मैं आपके साथ रहूंगा, दुनिया का मुतालबा नहीं करूंगा। अगर आज यहां पर ही मेरा झूठ पकड़ा गया तो आगे की जिंदगी में मैं क्या करूंगा। उसका ख्याल ये था। फिर उसका अंजाम देखें। अब वो आगे गुजरा, आपने कहा आप सफर पे जाना है, सफर पे जाने लगे, मुख्तसर सा वाक़या है। आप सफर पे जाने लगे तो दरिया के करीब जब पहुंचे, फरमाया हमने यहां से गुजरना है। वो डर गया, उनका पानी में से गुजरेंगे, दरिया है, यहाँ पर रास्ता भी नहीं है, पता नहीं हमारा क्या बनेगा, डर गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया, फरमाया मेरे साथ चल, कुछ नहीं होता तुझे। पानी में कदम रखा, वो डरता डरता भी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पानी में उसने कदम रखा। जैसे ही पानी में कदम रखा तो पानी ने रास्ता दे दिया, पानी ने रास्ता दे दिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते में से जा रहे हैं, तो जब पानी के दरमियान में पहुंचे ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अब फिर पूछा, बता यार तीसरी रोटी किसने खाई है। कहा शायद आप भी डर जाएगा, पानी ने रास्ता दिया, अगर मैंने झूठ बोला ये कहीं पानी इकट्ठा ही ना हो जाए। तो अब फिर वो मुकर गया जी मुझे नहीं पता। जैसे ही आपने उसका हाथ छोड़ना चाहा ना, तो पानी जैसे जैसे करीब वो डर गया, तो ईसा अलैहिस्सलाम को चिमड़ गया, वो पकड़ लिया आपको। तो आपने दरिया पार करवाया, आगे चले गए। आगे जाके ना 3 ढेरियां रेत की बना ली, अलग-अलग 3 ढेर रेत के बना लिए। अल्लाह ताला की कलाम पढ़ी, वहां पर फूंक मारी, वो तीनों ढेरियां रेत की सारी सोना बन गई। जब सोना बन गई ना, फिर आपने पूछा बता तीसरी रोटी किसने खाई है। उसने फरमाया जी मुझे नहीं पता, वो कोई और खा गया। आपने फरमाया ठीक है, ये डेरी तेरी हो गई, ये डेरी मेरी होगी, तीसरी डेरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई है। ये एक डेरी तेरी, एक मेरी, और तीसरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई है। उसने कहा हुजूर वो तीसरी रोटी तो मैंने खाई है। लालच आ गया ना। अल्लाह के नबी ने कहा था अगर मेरे साथ जिंदगी गुजारेगा दुनिया की तमन्ना नहीं करना, कभी दुनिया नहीं मुझसे मांगना। लेकिन अब उसने मांग ली। सोना देखा, यार इतना सोना मिल रहा है, ठीक है, अगर साथ ना भी मिला तो मैं तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारूंगा। तो फरमाया ठीक है, तूने मेरे साथ झूठ बोला है ना, मैंने कहा था अगर मेरे साथ चलेगा तो ये काम नहीं करेगा, तूने लिहाजा मेरे साथ झूठ बोला, जा मैं तुझे ये सजा देता हूं, ये तीसरी डेरी भी तेरी, मेरे वाली भी तेरी, तीनों डेरियां तेरी हो गई, और मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। उसने आगे से मन्नत सनाम समाजत कोई नहीं की, खामोश हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। जब चले गए तो इतने आप चले गए तो पीछे से डाकू आ गए, दो डाकू आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उस बंदे को, कहा ये सोना किसका। उसने कहा जी मेरा है। उसने पकड़ लिया, उन्होंने कहा जा तेरा सोना नहीं है, ये हमारा है। वो बंदा भी बड़ा आगे से ना होशियार था, चालाक था। उसने कहा नहीं यार मैं भी तुम्हारा भाई हूं, कोई मशवरा ना कर लें, कोई फैसला ना करना। कहा कैसा फैसला। उसने कहा मैं भी यही काम करता हूं जो तुम करते हो। काम ही तो करता था कि अल्लाह के नबी से के झूठ बोल बोल के वो सोना ले लिया, साबित हो गया ना। तो अब उसने कहा कि मैं भी तुम्हारा भाई हूं, कोई फैसला हो जाए। उसने कहा क्या फैसला। कहा एक मैं हूं, 2 तुम हो, 3 डेरियां एक एक करके ले लेते हैं, तुम्हें भी मिल जाएंगी और मुझे भी मिल जाएगा। परेशानी भी किसी बात में, लड़ाई नहीं होगी हमारी, ना तुम परेशान ना हम परेशान। उन्होंने कहा ठीक है, एक एक डेरी कर ली। आप बैठे हैं, फैसला हो गया, बैठ गए। वो एक कहने लगा यार भूख लगी है, खाना ना मंगा लें। उसको चोर के साथ वो दूसरा बंदा जो था ना, उसने उसमें से सोना थोड़ा सा निकाला, कहा ये ले जा और बाजार में से फरोख्त करके वहां से पैसे लेना और हमारे लिए खाना लेकर आ जाना। अब वो खाना लेने के लिए गया तो पीछे ये 2 रह गए। इन दोनों ने आपस में फिर फैसला किया, अब फिर चालाकी की। फैसला कि उसने कहा यार तीसरे बंदे को तुमने साथ क्यों रखा है, वो जो रोटी लेने के लिए गया था। उसने कहा जी मैंने इसको इसलिए साथ रखा है कि जब कहीं सफ़र पे हो ना तो हम इसे काम वगैरह करवा लेते हैं, ये हमारे काम में आ जाता है।
उन्होंने कहा ठीक है, अब ये आएगा ना मैं तेरे साथ रहा करूंगा, मैं समझदार भी हूँ, सारा मामला मेरे साथ है, ये बंदा मुझे इतना होशियार चालाक भी नहीं लगता, तो अगर हम इसे ये आएगा तो हम मार देंगे, ये सारा सामान हमारा हो जाएगा। उन्होंने कहा यार बात तो तेरी ठीक है, चलो हम आज के बाद दोनों ही मिलकर काम किया करेंगे। अब वो तीसरा बंदा जो रोटी लेने के लिए गया ना, वो होटल वाले के करीब ठहरा हुआ था, उसके ज़हन में भी शैतानियत आ गई, उसके ज़हन में भी ख्याल आ गया। उसने कहा यार मैं रोज़ ही इनके काम करता हूँ, आज इतना बड़ा माल हाथ लगा है, आज ना ये रहेंगे, माल सारा मेरा हो जाएगा। उसने भी तरकीब बना ली, उसने उस खाने के अंदर जहर को मिलाकर ले आया। उनका ना वो रहेंगे, खाना खाएंगे, मर जाएंगे, सारे का सारा सोना मेरा। उसमें भी लालच आ गया, उन्होंने भी लालच आ गया। जब वो लेकर जहर वाला खाना, जहर मिला खाना आया, तो उन्होंने सबसे पहले खाना पकड़ा और उस पर हमला कर दिया, उसे मार दिया। उनका भी प्रोग्राम यही मारने का था, उसका प्रोग्राम भी मारने का था। इन दोनों ने एक को पकड़ा और खाना लेके आने वाले को, उसको मार दिया। अब उसे मार दिया, अब कहा चलो इससे जान छुटी, अब बैठ के तसल्ली से खाना खाते हैं। उन्होंने खाना खाया तो खाने में भी जहर मिली हुई थी, खाने में भी जहर मिली। उन्होंने खूब खाना खाया, जब पेट भर गया उनका, खूब सैर हो गए, तो आप वो वहीं पे बैठे हुए थे, उनके पेट में जहर ने असर करना शुरू कर दिया, उनका पेट कटने लगा, तड़पने लगे, मर गए वहां पर। कुछ दिनों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का फिर वहां से गुजर हुआ। अब वो तीनों मरे हुए देखे तो सोना वहीं पड़ा हुआ था, बंदे मरे पड़े हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कुछ और बंदे भी आ रहे थे। उन्होंने पूछा हुजूर ये बंदे कौन है? आपने जब वो सोने को देखा ना, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो बंदों ने फौरन सवाल कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को इस सोने के मतलब और इन बंदों के मतलब कुछ मालूमात है, पता है जो आपने देखा और मुस्कुरा दिए, वरना तो हम तो सफर पे आ रहे थे, हमें क्या पता ये कौन है। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते यार जल्दी देखो ये कौन है, इनको पकड़ो, उठाओ, ये वो बाकी मामला। ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, और देखा और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पूछा हुजूर ये कौन है? फरमाया ये कोई ऐसे बंदे नहीं है, बल्कि ये लालची थे, अल्लाह ताला ने इनको लालच की सजा दे दी है। इनके अंदर लालच आ गई, अल्लाह ताला ने इनको लालच की। हुजूर कैसे? हुजूर ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर वो सारा मामला बताया, ऐसे ऐसे ये बंदा मेरे साथ आया और फिर ये बंदे इसके साथ मिले। एक बंदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ना बहस करने लगा। ये कैसे ईसा अलैहिस्सलाम को पता लग गया? वो अंदर से ईसा अलैहिस्सलाम को ना अल्लाह ताला का नबी नहीं मानता था, लेकिन दिखावे के लिए वो मानता था। तो आप भी अल्लाह ताला के वो नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने ये ताकत अता की हुई थी, मुर्दों को भी आप जिंदा कर लेते थे। तो आपने फौरन अल्लाह के हुक्म के साथ अल्लाह का नाम लेकर उन मरे हुओं को उठाया और बताया बताओ तुम कौन हो? उन्होंने सभी ने बताया जी हम चोर थे, हम इसके साथ इसके सौदा हमने किया, पहले इसको मारा, फिर हम भी मर गए जहर के साथ। जब उस बंदे ने सुना, अब वो ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया। जब कदमों में गिर गया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अब उस बंदे को पकड़ा और पकड़ के कहा तुझ में भी लालच आ गई, तू मेरा इम्तिहान लेना चाहता था, तेरा सफर भी मेरे साथ अब नहीं चलेगा, मेरे साथ अब तेरा सफर नहीं है। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की, लेकिन उसको वहां से निकाल दिया ईसा अलैहिस्सलाम, वो फिर वापस चला गया। तो हज़रात बात करने का मेरा मकसद ये है कि इंसान के अंदर जो नफ्स होता है, 4 किस्म का इंसान में नफ्स पाया जाता है। इंसान के अंदर जो नफ्स होता है ये इंसान को अलग-अलग तरकीबें देता है। तो हमें हर वक्त, हर पल, हर लम्हा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वो काम करें जिससे अल्लाह ताला हमें पसंद फरमा ले, अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये दुनिया के मामला जो है, ये दुनिया का रिज़्क़, ऐशो इशरत जो है, यकीन करें यहीं पे रह जाएंगी। देखें ना आज माशाल्लाह आप जितने अहबाब बैठे हैं, आप थोड़ी सी अपनी नज़र पीछे ले जाएं। आपके जो वालिदैन थे, जब आप नहीं थे, आपके वालिदैन थे, आपके घर का कैसा माहौल होता था? घर की कितनी कितनी बड़ी जगह होती थी, तो पास रहने के लिए कोई नहीं होता था, लोगों को बिठाया जाता यार मेरे पास आ जाओ। हमने भी गांव से सुना है, आप भी माशाल्लाह जानते हैं, ज़मीनें कितनी हुआ करती थी, फिर तकसीम होती 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 अब कहाँ पर आ गई हैं। ऐसे ही है ना, ये माल किसी का नहीं है, जब हम मर जाएंगे फिर हमारे बाद दूसरों को मुंतकिल कर दिया जाएगा। हम इसी माल के लिए अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, ऐसे ही है कि नहीं? यही नफ्स हमें लड़ा रहा है, कभी भाइयों से लड़ा रहा है, कभी मोहल्ले वालों से लड़ा रहा है, कभी अजीज़ों कारब रिश्तेदारों से लड़ा रहा है। माल फिर हमारे साथ कब्र में भी नहीं जाएगा कि चला जाएगा, किसी के साथ नहीं जाएगा। जब सिकंदर भी मरा था उसके भी दोनों हाथ खाली थे, वो भी रिज़्क़ नहीं साथ लेकर गया। कितना उसके पास माल था, हीरे जवाहरात, पता नहीं क्या क्या खजाने थे उसके,
कुछ भी नहीं साथ किया। यानी कि सारी मेरी तकरीर का जो निचोड़ वो ये है कि इंसान जो मर्जी कर ले, जब तक उस पर खुदा और मुस्तफ़ा राजी नहीं होगा तो इंसान का बेड़ा पार नहीं होगा। जितना मर्जी बड़ा चौधरी बन जाए, जितना बड़ा मर्जी मुत्की परहेजगार बन जाए, अगर वो अल्लाह को दिल से राजी नहीं करेगा तो उसकी कोई भी